मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, कैसे हम उनको ड्रा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपके पास? इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये आपके पास एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी, जो क्या डिटरमाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को वही एटम और ग्रुप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो दैट एटम or group of atom is called functional group which determine all the properties of a particular organic compound। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है हाइड्रोकार्बन, आपने पढ़ा एल्केन एल्कीन एल्काइन। अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन में अगर आप हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आर का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास मैंने लिखा CH4, तो CH4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3H। तो ये R आपका क्या है, ये CH3। तो इसमें मान लो मैंने आपको क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया इसमें OH। तो क्या बन गया ये CH3OH। तो ये OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। अब इस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी इस OH की वजह से होंगी, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होंगी। अब सारी प्रॉपर्टी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको कौन डिटरमाइन करेगा, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है आपको? तो अल्काइल का मतलब आपके पास क्या है, अगर आप हाइड्रोजन को जैसे आपके पास है C2H6, ये आपका क्या है, इथेन। इथेन को आप ऐसे लिख सकते हो C2H5H। इसमें से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या जोड़ दीजिए OH, C2H5OH। तो ये आपके पास क्या बन गया, आपका नया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब OH जो फंक्शन ग्रुप है वो आपके पास क्या कहलाता है, अल्कोहल। तो आपके पास जिस भी कंपाउंड के पीछे आपको OH लगा दिखेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, अल्कोहल। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल लिखवाती हूँ जिसमें आपको ये पहले ये याद करना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसको क्या कहते हैं और इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर आपको? तो बच्चों ये आपके पास टेबल है फंक्शनल ग्रुप की। सबसे पहले आपको ये ध्यान याद रखना है कि OH जो फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो आपके पास वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कोहल। और इधर हम क्या लगेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन ROH। R का मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। COH किसका होगा, कार्बोजाइलिक एसिड, RCOH रिप्रेजेंटेशन। CHO जो फंक्शनल ग्रुप है किसके लिए लगेगा, एल्डिहाइड के लिए। C डबल बॉन्ड O किसके लिए लगेगा, कीटोन के लिए। COOR किसके लिए लगेगा, एस्टर के लिए। CN किसके लिए लगेगा, साइनाइड के लिए। और NH2 किसके लिए लगेगा, अमीन के लिए। ये मैंने आपको अभी सिर्फ इसकी टेबल बताई है फंक्शनल ग्रुप की। सिर्फ आपको अभी मेनली ये ध्यान करना है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसके लिए क्या, जैसे OH किसके लिए लगेगा, अल्कोहल के लिए। बस आपको इतना मेनली अभी ये ध्यान रखना है। अभी इसके आगे हम डिटेल और पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर आपके पास। तो क्लियर आपके पास कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा, और जो R ग्रुप है आपका, R जो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, वो हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्लियर आपको? तो आपको ये टेबल याद करनी है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दो पार्ट से मिलकर बना होता है आपके पास, दैट इज़ अल्काइल ग्रुप और दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो आपके पास है वो हमेशा क्या डिटरमाइन करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हो, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी, ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन आपके पास किसी भी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ आपके पास। ठीक है, तो ये आपका है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नोमेनक्लेचर में आपके पास वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। कॉमन नेम सिस्टम होता है आपके पास, डिराइव्ड नेम सिस्टम आपके पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम सिस्टम, किसी भी कंपाउंड का नेम हम कई तरीके से दे सकते हैं कॉमन नेम के अंदर, जैसे अकॉर्डिंग टू सोर्स, जैसे किसी चीज़ से उसको निकाला गया उसी कंपाउंड को, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH जो कंपाउंड है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो मीनिंग है एसिटम, एसिटम में मतलब इसका क्या होता है, विनेगर। सिरका के अंदर आपको एसिटिक एसिड मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वर्ड कम फ्रॉम फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता है रेड आंट्स, आंट्स के अंदर आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपके पास फॉर्मिक एसिड आपके पास। कॉमन नेम सिस्टम आप साइंटिस्ट के नाम पे दे सकते हैं आपके पास, जैसे आपके पास मीथेन गैस, उसको मार्श गैस कहते हैं क्योंकि वो मार्शी एरिया में मिलती है आपके पास। साइंटिस्ट के नेम पर आपके पास जैसे कि आपके पास बहुत सारे रिएजेंट हैं, RMGX, इसको हम बोलते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो विक्टर मेयर रिग्नार्ड है उसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया रिग्नार्ड रिएजेंट। कॉमन नेम जैसे आप समझ सकते हो, आपके घर का नेम होता है जो आपके पास, जो नाम आपके पास घर वाले वैसे ही निकाल देते हैं आपके पास, किसी का आपके पास छोटू मोटू कुछ भी नाम निकाल देते हैं, तो वो आपका क्या है, कॉमन नेम है। वो आपके घर में ऐसे किसी ने आपके वैसे ही निकाल दिया आपके पास, आपकी हरकतों को देख के या वैसे आपके पास। तो कॉमन नेम जो आपका जो घर का नाम है वो जानते हो आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं चलता। एक आपका जो पर्टिकुलर नाम है जो आपका फिक्स नेम है वही आपके डॉक्यूमेंट में आप लिखवाते हो, जो आपका आगे तक चलता रहता है। तो वैसे ही IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC क्या है आपके पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या आपके पास नाम निर्धारित करेगी। इसने कुछ आपके पास रूल दिए हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो ये यूनियन है आपके पास कुछ रूल्स निर्धारित करती है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, IUPAC नेम देंगे। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो हर जगह वैलिड होगा, आप कहीं चले जाएं आपके पास। तो जो इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, वो आपके पास क्या देती है, रूल्स देती है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम के 3 पार्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। क्या होते हैं, 3 पार्ट, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स आपको पता है, आप हिंदी में पढ़ते हो, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रीफिक्स क्या लगते हैं आपके पास आगे, और सफिक्स क्या लगते हैं पीछे। बीच में आपका क्या आएगा, वर्ड रूट। क्लियर आपको इतनी बात। अब प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, या इसको प्राइमरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप का होता है, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर आपको इतनी बात। 3 पार्ट होते हैं IUPAC नेम के, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। क्लियर है आपको। तो सिर्फ आज आपको मैं प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगी। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगी, क्लोज चेन होगी। जैसे आपको मैंने उसने बताया था, कार्बन की चेन के आपके पास क्लोज, जहाँ पर भी लाइन मिले कार्बन 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 कार्बन, तो क्लोज चेन जब भी होगी तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और वो क्या यूज़ करेंगे हम, साइक्लो वर्ड। अब देखो आपने वर्ड क्या लगा दिया, साइक्लो, ठीक है। अब वर्ड रूट, प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट क्या यूज़ करते हो, पीछे हमने बताया था हैग्स। और यहाँ पर आपके पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन। अभी नाम लिखना तो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स कब लगेगा, सिर्फ जब आपके पास कंपाउंड साइक्लिक होगा। और जनरली आपके पास साइक्लिक कंपाउंड के इतने एग्जाम्पल हैं नहीं आपके 10th क्लास में। सिर्फ आपको ध्यान रखना है साइक्लिक कंपाउंड जब भी होगा तो आपका साइक्लो वर्ड आगे लग जाएगा आपके पास। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2nd डिग्री प्रीफिक्स। 2nd डिग्री प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो के पास
सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है आपके पास? कुछ ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप का काम ना करके वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे आपके पास। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने आपको एक वर्ड बताई थी अल्काइल। अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपके पास? एल्केन में से आप क्या माइनस कर दो? हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्या बनेगा आपका? अल्काइल। जैसे आपने क्या किया, ये आपका मीथेन, मीथेन में से हाइड्रोजन हटाइए, आपके पास क्या बन गया? मिथाइल। C2H6 इथेन, इथेन में से हाइड्रोजन C2H5 इथाइल। C3H8 माइनस हाइड्रोजन C3H7 क्या बन गया आपके पास? प्रोपाइल। तो ये आपके ये है अल्काइल ग्रुप। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो किसका काम करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। ऐसे आपके पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2, नाइट्रो, OCH3, मिथॉक्सी। ये मैंने आपके क्या लिखे हैं? इन सब के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स है ये? सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे CH3 ग्रुप होगा तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? मिथाइल यूज़ करोगे, इथाइल, प्रोपाइल। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मिथॉक्सी, OCH3 आपके पास। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रीफिक्स दो टाइप के आपके पास, 1 डिग्री और सेकेंड डिग्री। 1 डिग्री यूज़ करेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड के लिए और सेकेंड डिग्री यूज़ करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए। क्लियर आपको? तो आज अभी आप इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे, कल हम सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।